अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऐसे रिएक्शन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया है। एक हिंदू बहन ने इस्लाम कबूल किया। मैंने इसको पहले भेजा था। बहन ने और एक वीडियो भेजा कि तालीम की, उसके बाद अमल किया है। दोस्तों, बहन ने जो समझा है, जो आदमी आज बोलते हैं गैर मुस्लिम मुस्लिम औरतों को इस्लाम ने कोई हक नहीं दिया, उसको दबा के रखा है, उसको पेशार में रखता है, उसको ज़बरदस्ती बुरखा में रखते हैं। दोस्तों, ये बहन हिंदू से मुस्लिम हुआ है। दोस्तों, होने के बाद इस्लाम का क्या ब्यूटीफुल चेहरा है, औरतों का क्या हक है इस्लाम में, दोस्तों ये बहन ने बताएगा। दोस्तों, इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक दिया है, कितना मर्यादा दिया है, किस नंबर पे रखा है इस्लाम ने औरत को, देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ वीडियो देखा है इस्लाम में औरत के बारे में। कि बहन अपना मुंह से क्या बोल रहे हैं, सुनिए। दोस्तों वीडियो ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप सबके आगे इस्लाम के वो पहलू रख सकूँ जो अक्सर लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किए या मिसअंडरस्टूड किए। मैं हमेशा इस कोशिश में रहती हूँ कि किसी तरह एक लोगों के दिमाग का जो डाउट है वो क्लियर कर सकूँ, क्योंकि एक वक्त पर ये सारे डाउट्स मैं खुद रख चुकी हूँ अपने दिमाग में। अब जो सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम के लिए, वो ये है कि वुमेन के कोई राइट्स नहीं, औरतों को कोई हक नहीं मिलता इस्लाम में। जो मुझे अब इतने वक्त गुजारने के बाद, हर रोल प्ले करने के बाद एक एहसास होता है कि ये बहुत गलत बात है। पहले तो मैं कोई बेसलेस बात नहीं करूँगी आपसे। मैं बेशक कोई हाफिज़ या आलिम इंसान नहीं हूँ, बट मैं कुरान की ट्रांसलेशन रीड करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुरान से ऊंची या उससे मुकम्मल कोई किताब नहीं है दुनिया में। और जब मैं ये कहती हूँ तब मैं ये सोच समझ कर कहती हूँ, क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ तब मैं देखती हूँ कि प्रॉपर्टी से लेकर, हक से लेकर, हर चीज़ से लेकर, दुनिया की हर तकलीफ से लेकर हर मसले का हल कुरान शरीफ में दिया हुआ है। और जब औरत के हक की बात आती है तो सूरह निसा करके पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है वुमेन को। और जब एक बेटी का बर्थ होता है ना, तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी कुरान शरीफ में, दैट कि अल्लाह इस तरह बोलते हैं, अल्लाह ऐसा कहते हैं कि एक बेटी का पैदा होना एक बेटे से बेटर है। तो ये तो सिर्फ पैदाइशी की बात है जिसमें अल्लाह ताला ने औरत को पहला दर्जा दिया है। अब जब उसकी एज बढ़ती है और उसका निकाह का वक्त आता है, तो एक आदमी, उसका दीन तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो एक औरत से निकाह नहीं कर लेता। यहाँ पे उसका स्टेटस पता चलता है कि शी कम्प्लीट्स द रिलीजन ऑफ अ मैन। एंड देन जब वो एक माँ बनती है तो अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे जन्नत रखता है। ये कितनी अच्छी बात है, ये इससे क्या बुलंद दर्जा चाहिए। और एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट जो मैंने सुना हुआ है कि अल्लाह ताला ने एक मर्द को 4 शादियों का हुक्म, मतलब एक राइट दिया हुआ है कि वो कर सकते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि ये राइट उनको तभी मिल सकता है जब उनकी जिन वाइफ से उसने शादी की है, जब वो अग्री करती है तभी ही वो कर सकते हैं। 4 शादियां कोई यूं ही रास्ते में नहीं रखी जो हो जाती है। और ये कितनी स्टूपिड बात लगेगी कि ये राइट इसका गलत फायदा उठाता है दोस्तों, औरत को मिले। ये सेंसलेस लगता है। क्यों किसी औरत को एक मर्द से ज्यादा मर्द की जरूरत है? ये सुनने में भी, कैरेक्टरली भी अच्छा नहीं लगता और ये इसका कोई सेंस ही नहीं लगता। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है ना, ये बेसलेस और स्टूपिड है। और एक मर्द तब तक दूसरी शादी का किसी औरत के ऊपर, पहली बात तो वो आंख उठा के देख भी नहीं सकता, और वो दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें पहली बीवी की रजा ना हो। और अगर वो उसकी रजा सोचे बिना ये कर रहा है तो वो इंसान गलत है। अगेन, इंसान गलत हो सकता है, इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता। तो जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है इस्लाम को लेकर, जो औरत के राइट्स को लेकर होती है, वो कम्प्लीटली बेसलेस होती है। तो ये जो है ना वुमेन के राइट्स, अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो एक बार कुरान शरीफ में सूरह निसा चैप्टर खोल के देखिए। उसके अंदर जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने एक बेटी, 2 बेटे या 2 बेटियां, 1 बेटा, उनको कितने शेयर की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ये तक उन्होंने बताया गया है। ये तक उन्होंने सब कुछ क्लियर किया हुआ कि इंसान आगे चल के ऐसा नहीं बोले कि मेरे कोई राइट्स नहीं है। सारे राइट्स अल्लाह ने दिए, औरत और मर्द दोनों को राइट्स दिए। अच्छा, जब बराबरी की बात आती है तो सबसे मेन बात ये होती है कि औरत और मर्द को एक लेवल पे अल्लाह ने इक्वली रखा है। ये हर कोई बात जानता है कि एक पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग के बाद ही इक्वल हो सकती है औरत मर्द से। कहीं ना कहीं एक मेन की फिजिकल स्ट्रेंथ एक वुमेन से ज्यादा होती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला ने फर्ज अलग अलग दिया। नमाज का हुक्म औरत मर्द दोनों को दिया है, कुरान पढ़ने का हुक्म दोनों को दिया है, रोजा रखने का हुक्म दोनों को दिया है, हज पढ़ने का, ज़कात देने का, इसमें अल्लाह ताला ने कोई फर्क नहीं किया। तो हम कैसे ऐसे उंगलियां उठा सकते हैं कि अल्लाह ने एक औरत और एक मर्द में फर्क किया है, जबकि सारे राइट्स एक औरत और मर्द को अल्लाह ने फर्ज जब सेम दिए हुए, तो वो कैसे फर्क कर सकता है? और अगर कहीं फर्क आता है तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ पे आता है। हाँ, आजकल के फेमिनिस्ट औरतें ये ज़रूर मैंने सुना है बोलती है कि हम मर्द से कम नहीं है, हम मर्द से कम नहीं है। हाँ, राइट से कम नहीं हो, बट जो अल्लाह ने पैदा किया है,
और एक फिजिकल स्ट्रेंथ को फिर से वो वुमेन की वो स्ट्रेंथ पे मत कंपेयर करना कि वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड इट इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग इन द वर्ल्ड। इट इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग इन द वर्ल्ड। अगर अल्लाह ताला ने औरत को दर्जियात नहीं दी होती ना, तो अल्लाह ने एक बच्चा पैदा करना, एक नस्ल चलाने का ये जो किरदार है ना औरत को अल्लाह ताला कभी देता नहीं, वो अल्लाह ताला ने औरत के हाथ में रखा है। तो आप ही कुछ सोचिए कि अल्लाह ने औरत को कितना ऊंचा दर्जा दिया है। इसीलिए जो भी मेरे सुनने वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये जानें, कभी अपने जो मुस्लिम्स है वो भी और जो नॉन मुस्लिम्स है वो भी कभी ये मत समझे कि अल्लाह ने कोई नाइंसाफ़ी की है औरत और मर्द को लेकर। अल्लाह बहुत ये जो पूरी दुनिया है उन्होंने 6 दिन में बनाई है, तो क्या वो अपनी मखलूकों के अंदर इतनी अंतर करेगा, इतना इंटरफेरेंस, एक डिफरेंस रखेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, देखा आप लोगों ने वीडियो, बहन ने इस्लाम का कितना सुंदर करके उसका इस्लाम का तारीफ़ की या इस्लाम के बारे में तालीम हासिल की, उसके बाद बोला है औरत के बारे में और कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा है। दोस्तों मैं चाहता हूँ हर मुस्लिम औरत व मर्द कुरान का तालीम लेना चाहिए। दोस्तों बहुत एजुकेटेड लड़की है। दोस्तों इतना एजुकेटेड लड़की होकर उसने इस्लाम कबूल किया, उसने इस्लाम का पढ़ा, इस्लाम को समझा और इस्लाम के बारे में जो बहुत सुंदर सुंदर बात कही है दोस्तों, जो औरतों के बारे में और अल्लाह ताला ने क्या क्या औरतों को हुकूक दिया है और इक्वल औरत और मर्द का जो इक्वल की बात की है। दोस्तों कहीं कहीं कर्मों में औरत मर्द से ऊंचा है और कुछ कामों में मर्द औरत से ऊंचा है। दोस्तों तो अल्लाह ताला ने एक इक्वल किया है, सब मिला के एक सर्कल के इक्वल किया है दोस्तों, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ कामों में मर्द को ऊंचा किया है और कुछ कामों में औरत को ऊंचा किया है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बहन ने खूब सुंदर तरीके से एक्सप्लेन की है दोस्तों बातों को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तालीम लिया है। और हमारे बहुत सारे मुस्लिमी औरत या मर्द के अंदर ऐसा तालीम नहीं है। दोस्तों मेरा हिंदी अच्छा नहीं है दोस्तों, मैं इसलिए थोड़ा सा समझना में आप लोगों को समझाने में मेरा गलती हो रहा है दोस्तों। कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर देना दोस्तों। अभी इजाज़त चाहता है, खुदा हाफिज़।